वेलकम टू मलिकास टैरो। आज का हमारा वीडियो होगा वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वालों का अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगी उनकी, आज हम ये देखेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अप्रैल 2022 फॉर टॉरस। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, राइट में मेरा सब्सक्राइब बटन है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेफ्ट में मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक है, उसको आप सर्च करके इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं जैसे आपने यहाँ किया है। शुरू करते हैं अप्रैल 2022 की रीडिंग वृषभ यानी टॉरस राशि के लिए। प्लीज़ दिखाएं अप्रैल 2022 का महीना वृषभ यानी कि टॉरस राशि के लिए कैसा जाएगा। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर करियर, हेल्थ, जो भी मैसेजेस टॉरस राशि के लिए आप देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए। Man holding a coin, 7th chakra Archangel Uriel, 4th chakra Archangel Raphael, healer of the ages, journey, appreciation, hostilities, okay, cornucopia। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एंजल ऑफ लव। प्लीज एक और कार्ड दीजिए मुझे अप्रिसिएशन के नीचे। एरीज के भी ऐसे ही लास्ट में 2 कार्ड यही आए थे और एक तो कार्ड भी सेम ही आया है। चलिए बहरहाल वीडियो शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों, आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, आपकी लाइफ में कोई इंसान है या वो इस महीने आपको अप्रोच करेगा। ये इंसान कोई बिजनेसमैन हो सकता है, फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट होगा, अच्छा बिजनेस हो सकता है, वेल सेटल्ड, वेल एस्टैब्लिश होगा। ये आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकता है, कोई नया पार्टनर भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जो नया इंसान है ये आपकी वर्क फील्ड से हो सकता है, आपके साथ काम करते हो, आपके बॉस हो, आप ही के लाइन ऑफ वर्क से, आप ही की वर्क प्लेस से ये मुझे दिख रहा है। एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में फाइनेंशियली कोई इश्यूज नहीं है, फाइनेंशियल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी चल रही है। करियर फाइनेंसेस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर बल्कि आपका अच्छा है, काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। इस महीने आपका क्राउन चक्रा विच इज़ योर हेड चक्रा हील करेगा और हार्ट चक्रा हील करेगा। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस महसूस हो सकती हैं। थीम आप लोगों की जो दिख रही है, आप लोगों के साथ ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में एक जंग सी चल रही है, एक द्वंद्व सा चल रहा है बिटवीन योर हार्ट विच इज़ योर 4th चक्रा एंड योर क्राउन चक्रा। दिल और दिमाग की जंग चल रही है। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है कि शायद से 2 लोग हैं। एक है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है, एक मैन है जो फाइनेंशियली स्टेबल है, उसका अच्छा जॉब है, अच्छा करियर है, बिजनेस है और उसको पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका फ्यूचर उसके साथ काफ़ी हद तक सिक्योर रहेगा। वहीं एक दूसरा इंसान है जो आपकी लाइफ में आपको हील करता है, आपको इमोशनली सपोर्ट करता है, एक तरह से आपको सुकून देता है, आपके दिल और दिमाग को उसके साथ सुकून मिलता है। तो यहाँ पर आपके दिल और दिमाग के बीच में अप्रैल मंथ में एक जंग सी चलती रहेगी कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। दिल शायद से आपको कहता है कि इस हीलर के पास जाओ, जो भी ये इंसान है जो आपको समझता है, आपको आपके साथ बहुत ही कंपैशनेट है, आपको बहुत हील करता है, आपको सपोर्ट करता है। अगर आप इन कार्ड्स को देखेंगे ध्यान से तो इस एंजल में यहाँ पर ग्रीन लाइट आपको हार्ट साइड पे दिख रही है, यहाँ पर भी इसकी चेस्ट में एनर्जी है, ये येलो लाइट दिख रही है। तो ये जो इंसान है आपका जो हार्ट है वो इस इंसान के पास जो हीलर एनर्जी में है, जो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, आप उनके साथ बहुत अच्छा महसूस करते हो, ओपन महसूस करते हो, एक अपनापन आपको उनके साथ महसूस होता है। तो आपका हार्ट जो है वो इनकी तरफ रेजोनेट होता है, लेकिन आपका जो दिमाग है, जो आपकी बुद्धि है, सबकॉन्शियस है या कॉन्शियस माइंड है, वो वाइब्रेट होता है मैन होल्डिंग अ कॉइन की तरफ। दोनों ही ये जो आदमी दिख रहे हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हैंडसम है और काफ़ी गुड लुकिंग दिख रहे हैं। अगर आप इनको पास से देखेंगे तो इनकी लुक्स भी काफ़ी हद तक एक जैसी है। ये जो आपको इंसान हील करता है वो हो सकता है काफ़ी टॉल से हो, स्लिम, और उनकी बियर्ड हो सकती है
और जो यहाँ पर ये दूसरा इंसान है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, इनकी मुस्टैश हो सकती है, मूछें हो सकती हैं, नहीं तो ये फिर क्लीन शेवन होंगे, थोड़े थोड़े बाल भी इनके ग्रे हो सकते हैं। तो ये इंसान जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है, आपका दिमाग कहता है आपको इसके साथ जाना चाहिए, इनको चूज़ करना चाहिए, लेकिन जो आपका दिल है वो आपको इस दूसरे इंसान की तरफ खींचता है। ये जो नया इंसान है वो उम्र में भी इस पार्टनर से बड़ा होगा। ये जो पैसे वाला इंसान है ये एज में छोटा होगा, और ये जो जिनके साथ आपको अच्छा लगता है वो एज में इनसे काफ़ी बड़े होंगे। हो सकता है इस महीने आपकी इन दोनों से ही लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपका हो सकता है जो पैसे वाला इंसान है उससे झगड़ा हो सकता है, या जो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं उनसे हो सकते हैं, या आपका झगड़ा दोनों से ही हो सकता है, या दोनों ही आपसे लड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में इस महीने डिसबैलेंस दिख रहा है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज आई हैं, हॉस्टिलिटीज़ की एनर्जी आई है। आपका वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा दोनों से यहाँ पर मुझे होता हुआ दिख रहा है। कोई ना कोई ऐसी बात उठेगी जिस वजह से आपका झगड़ा हो सकता है। साथ ही साथ आपका दिमाग में काफ़ी उलझनें चलती रहेंगी। आप इस महीने बहुत ही ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाले हो सकता है आप लोगों को में से कुछ लोगों को दिमाग में थोड़ा सा पेन महसूस हुए, कुछ लोगों को दिमाग में और हार्ट में भी पेन। मैं हार्ट अटैक की बात नहीं कर रही हूँ, भगवान ना करे किसी को हो, बट एक वाइब्रेशन, एक हैवी हार्ट, हैवी दिमाग, क्योंकि आपके ये दोनों चक्रास यहाँ पर पल्सेट होते हुए दिख रहे हैं, वाइब्रेट होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको दिमाग में और हार्ट में हैवीनेस हो सकती है, एक साथ भी हो सकती है और अलग अलग टाइम पे, कभी हार्ट में कभी दिमाग में हो। आप कॉन्शियसली चीज़ों को तोल मोल करने में ना लगे रहेंगे इस पूरा महीना। महीने का कुछ समय ऐसा होगा कि आप दिमाग की एनर्जी में रहेंगे, तो आप इस स्टेबिलिटी वाले पार्टनर की तरफ जाएंगे। जब आपका फिर इमोशनल साइड हावी होगी, न्यू मून आएगा, फुल मून आएगा, उस तरफ फिर आप दूसरे वाले पार्टनर की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं। तो जब आप दिमाग की सुनेंगे तो आपको लगेगा ये स्टेबिलिटी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आपकी इमोशनल वाइब्रेशंस हील होंगी, जब आपको प्यार और सपोर्ट चाहिए होगा, तो आपको लगेगा कि ये डिसीजन सही है। साथ ही साथ आप इस महीने कुछ जर्नी कर सकते हैं, कहीं बाहर आपका आना जाना हो सकता है, बिजनेस की वजह से जा सकते हैं, वर्क की वजह से जा सकते हैं, घर के किसी काम की वजह से जा सकते हैं। कुछ लोगों का, खास करके जो ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, उनको ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मिल सकते हैं, तो उनको ट्रांसफ़र हो सकता है, उनको कहीं बाहर आना जाना पड़ सकता है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आए, कोई डील आए, उस वजह से आप बाहर जाएं, या आप अप्रैल मंथ में किसी अपने रिश्तेदार से या कुछ ऐसे किसी ट्रिप के साथ किसी ट्रिप पे भी जाते हुए दिख रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं वो भी मुझे लग रहा है अपने पार्टनर के साथ एक स्टेकेशन पे या कहीं घूमने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगेज दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है आप सामान लेकर जाएं, आप 2-3 दिन का ट्रिप या हफ्ते 10 दिन का ट्रिप पे जाएं, परमानेंटली भी जा सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं कुछ लोग। नहीं तो आपका 1-2 दिन का ट्रिप हो सकता है जहाँ पे आपको थोड़े बहुत कपड़े लेकर जाना पड़े। ज़्यादातर ये चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आप जो इमोशनली जिस पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हैं उनके साथ आप जाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं, एक गाइडेंस आपके लिए आई है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको लाइफ में जो चीज़ें आपके पास नहीं है, कुछ लोगों के पास हो सकता है आपकी अच्छी हाइट ना हो, या आप कर्ली बाल हों तो आप स्ट्रेट चाह रहे हैं, स्ट्रेट बाल हो तो कर्ली, मतलब कुछ भी चीज़ जो आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए दुखी हो रहे हैं, आप अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है कि भगवान ने आपको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इस चीज़ की कमी रह गई, अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, या अच्छा पार्टनर नहीं मिला, या प्यार नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, जो भी चीज़ है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा खुद को कोसते हुए या अपनी किस्मत को कोसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप अपनी कमियां तो आप अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन आपके पास जो चीज़ें हैं जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, हो सकता है आपके पास पैसा ना हो बट आप बहुत खूबसूरत हो, आप हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो, आपके पास पैसा ना हो सकता है आपके पास खूबसूरती भी हो, पैसा भी हो, लेकिन एक अच्छा पार्टनर ना हो। तो जो भी चीज़ें आपको ईश्वर ने दी हैं, आप उनकी कदर करिए, एक्सेप्ट करिए, उनको अप्रिशिएट करिए।
हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो कसर रह जाती है। कुछ लोगों के पास खूबसूरती भी होती है, पैसा भी होता है, स्टेबिलिटी भी होती है, अच्छा पार्टनर भी होता है, लेकिन कोई और कमी होती है। मे बी वो उनका वेट ज़्यादा है, या हाइट कम है, या मतलब कुछ भी है, या सब वो सब भी है, तो शायद उनके पेरेंट्स साथ नहीं है, या ब्रदर सिस्टर कोई नहीं है, वो अकेले हैं। देर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, इंसान कभी भी 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको लाइफ में जो नहीं है उसको ढूंढने की बजाय जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करने की, उसको कदर करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको थैंकफुल होने की ज़रूरत है। जैसे ये लेडी है, इसने रोज़ हाथ में पकड़ा है, तो अब ये रोज़ के कांटों को देखकर दुखी हो रही है कि गुलाब में कांटे हैं, लेकिन वो गुलाब की और इस गार्डन की खूबसूरती, ये जो रोज़ से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, जो उसका वाइब्रेंट ब्यूटीफुल कलर है, वो सब नहीं दिख रही, उसको सिर्फ उसके कांटे दिख रहे हैं। बाय द वे, जिन कांटों को वो रिमूव कर सकती है, जिन कांटों को काटा जा सकता है, हटाया जा सकता है। साथ ही में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आगे बहुत ही अबंडेंस, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। जो भी आपने कर्म किए हैं, अभी तक स्ट्रगल करी है, लाइफ में एफर्ट्स डाले हैं, एनर्जीज डाली हैं, उनका बेनिफिट आपको अब आगे जाके इस मंथ में मिलता हुआ दिख रहा है। वो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, आपको इसके बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स इस महीने मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये जो आपकी हॉस्टिलिटीज़ होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, चाहे एक से हों चाहे दोनों से हो, वो आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी लेकर आएगी। आपकी लाइफ को वो आगे बढ़ाने के लिए, एक नए डायरेक्शन देने के लिए, नए सफ़र पे ले जाने के लिए आ रही हैं। और उसके बाद जब ये क्लैरिटी आपको आएगी, आपको रियलाइज़ होगा कि आपने जो किया वो सही किया, वो आपके लिए कितना अच्छा डिसीजन था। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, चाहे इस पार्टनर के लिए किया हो, चाहे इसके लिए किया हो, वो आपको उसके बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों पार्टनर्स की भी आपस में लड़ाई हो सकती है। हो सकता है इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाए, या कभी उनका आमना सामना हो, तो वहाँ पर एक तरह से एक लड़ाई से मेरा मतलब ये नहीं है कि कहा सुनी, एक अनकही लड़ाई भी होती है कि ऊपर से तो लोग एक दूसरे से सामने हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर ईगोज आर क्लैशिंग। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। उसके बाद आपको एक दुनियादारी की, जैसे कहते हैं, एक समझ सी आने वाली है। आपको रियलाइज़ होगा कि दुनिया में इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ है। सिर्फ प्यार मोहब्बत इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। माना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्यार से या एक शिद्दत से भी एक अच्छा रिश्ता होना, एक स्टेबिलिटी होना, एक रिस्पेक्टफुल रिश्ता भी बहुत मायने रखता है। सिर्फ आपके रिश्ते में प्यार हो, लेकिन अगला पार्टनर आपसे प्यार तो खूब करे, लेकिन आपको केयर ना करे, आपकी कदर ना करे, आपको डिसरिस्पेक्ट करे, या आपको हर्ट करता रहे, तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर आपको इन इस हॉस्टिलिटीज़ के बाद में इस टाइप की समझ आते हुए दिख रही है। आपको बहुत इसके अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटी, क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में। तो इस टाइप की अप्रिसिएशन बाकी चीज़ों की जो अभी तक आपकी लाइफ में मिसिंग थी, या जिन पे आप अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आते हुए दिख रही है। और इस महीने के एंड में मुझे आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर होता हुआ, जो अभी तक नहीं था। पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसे ऊपर नीचे आपकी लाइफ दौड़ती भागती जा रही थी, तो वहाँ पर एक कामनेस, एक कंपोजर आता हुआ दिख रहा है। जो टगिंग चल रही थी दिल और दिमाग की, दिल कहता था मेरी सुनो, दिमाग कहता था मेरी सुनो, तो वो एक लड़ाई अब आपकी बंद होने वाली है। आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपको क्या राह चुननी है, क्या करना है। और उसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होने वाला है। अब वो रिलेशनशिप इनके साथ बैलेंस होता है या इनके साथ बैलेंस्ड होता है, वो जिस भी पार्टनर के साथ आप चूज़ करेंगे, वो जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल और अट्रैक्टिव रिलेशनशिप होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होगा। आपको भी उनकी ज़रूरत है और उनको भी आपकी ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे की कदर करने वाले हैं। प्यार की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक से, साथ ही में एंजाइटी का कार्ड है, केयरिंग कनेक्शंस भी आ रहा है, मैं ये भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ, इस पूरे महीने लव, प्यार, आपके कनेक्शन को लेकर आपके दिल और दिमाग में काफ़ी एंजाइटी रहने वाली है। आप कॉन्टिन्यूसली सोचते रहेंगे। आप बस इन दोनों के बीच में आपका एनर्जी रहेंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार से मतलब है, आप
आपका दिमाग कहीं नहीं जाता, सिर्फ प्यार की एनर्जी पे आप लोग फोकस्ड हैं, आपको सिर्फ प्यार चाहिए। और वो जाहिर सी बात है, आप लोग टॉरस हैं, शुक्र की राशि है, वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ लव, तो डेफिनेटली आपको प्यार ज़रूर चाहिए, बहुत चाहिए। एक आप लोग, एक लिब्रन्स, इनका प्यार के बिना कुछ काम नहीं होता। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे प्यार, तो वही आप भी कर रहे हैं। और आपको की लाइफ में मैं ये कह सकती हूँ कि इस महीने प्यार आएगा और आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होने वाला है। जो एक चीज़ आप अपने कनेक्शन में मिसिंग महसूस कर रहे थे, वो केयर आने वाली है। आपकी ये एंग्जाइटी दूर होगी। जिसके साथ भी आप रहेंगे, आपके रिश्ते में एक ग्रोथ आएगी, एक डेप्थ आएगी। आपका रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। आगे हम रोमांस एंजल से देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती हैं आप लोगों के रिलेशनशिप की। गेटिंग टू नो ईच अदर, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अनरिक्वेटेड लव। यहाँ पर या तो ये आप हैं या आपके पार्टनर हैं, वो एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हो आपके पार्टनर आपके हिसाब से चले, आप जैसा बोलो वो वैसे करें। आपके पार्टनर चाहते हैं आप ऐसा करो जैसे वो चाहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रगल चल रहा है। यहाँ पर एक इस तरह से कंट्रोलिंग इश्यूज को लेकर बहुत क्लैशेस हैं। साथ ही यहाँ पे अनरिक्वेटेड लव का कार्ड आया है, जो हमें बता रहा है कि आप लोगों को शायद से लग रहा है कि प्यार है या दोनों तरफ से प्यार है, बट ऐसा नहीं है। ये प्यार एक तरफा है, या तो सिर्फ आपकी तरफ से है या सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से है। वो डेप्थ या वो गहराई अभी इस प्यार में नहीं है। कई बार होता है आप ऐसी सिचुएशंस में होते हैं कि आपको जो बंदा प्रपोज करता है या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, आप उसको आउटराइट मना नहीं कर सकते। किसी ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप आउटराइट मना करते हैं या रिजेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, उसका इल इफेक्ट हो सकता है। तो कुछ इस तरह का, या आप पोलाइट हैं। साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को अभी एक दूसरे को और जानने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये भी गाइड कर रही है कि आप लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम बिताने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, आपका रिश्ता और गहरा होगा। कंट्रोल इश्यूज किसके लिए आए हैं? ठीक है, मैजिशियन का कार्ड आया है। तो जिस पार्टनर के साथ आप जाना चाहते हैं, जिससे आपका इमोशनल कनेक्शन है, उसके साथ आपको ये कंट्रोल इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं। ये गेटिंग टू नो ईच अदर किसके लिए आया है? यहाँ पर ऐसा लग रहा है जिस रिश्ते को आपने बहुत संभाल के रखा था या बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है, ये उस पार्टनर के लिए आया है। उस रिश्ते में आपको गहराई लाने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा अच्छे से जानने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, पेशेंस के साथ उस रिश्ते को डील करने की। अनरिक्वेटेड लव क्यों आया है? ये जो कोई नया प्यार आपकी लाइफ में आएगा अप्रैल मंथ में, वो या जो लेटेस्ट प्यार है आपका, जो भी जिस बंदे ने आपको, जिस इंसान ने, जिस बंदे ने या बंदी ने आपको सबसे लास्ट में प्रपोज किया है, वन साइडेड है, या तो आप उसको रेसिप्रोकेट नहीं करोगे या वो बंदा या बंदी आपको रेसिप्रोकेट नहीं करने वाले हैं। द फूल की एनर्जी मीन्स अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगनिंग। तो जो भी लेटेस्ट है या जो सबसे नया है, उसके साथ ये अनरिक्वेटेड लव है। सो दिस वॉज योर रीडिंग टॉरस। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।